आज के प्रसंग में श्री राम अपने सखा निषाद राज गुह से घर जाने के लिए कहते हैं तो वह बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन श्री राम के बहुत समझाने पर गुह राज लौट जाते हैं। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर कहते हैं, आपके शरीर में राज चिन्ह अंकित है, आप लोग इस भयंकर जंगल में कहाँ जा रहे हैं? वे श्री राम की ओर देखकर कहते हैं, आप यदि कहें तो हम आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँचाकर आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। श्री राम बड़े मृदु वचन से उनका आभार करते हैं और साथ चलने के लिए मना करते हैं। श्री राम जहाँ अच्छे सरोवर मिलते हैं वहाँ स्नान करते हैं एवं देखते हुए चले जा रहे हैं। मार्ग में जो गांव मिलते हैं वहाँ के लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और उनके साथ बहुत दूर तक अपने कार्यों को छोड़कर चलते जाते हैं। मृदुल वचन से श्री राम उन्हें लौटने के लिए कहते हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप भी आनंदित होकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरी भवन गवन तें कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी, चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहाहि सप्रेम देखि दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि महासाथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करिके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई, जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिर नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं।
जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नागेश्वर नगर सिहाई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाहई, तिनहि देव सर सरित सराहई। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घन श्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनि न जाई दस आतिन केरी, लहि जनु रंकन सुर मनि ढेरी। एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंता मणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है।
एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल तृण पात। कहाहि गवाइए छिनु कुश्रमु, गव नभ अबहि की प्रात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।